हेलो दोस्तों, देखिए ग्रुप डी में दिल्ली जोन की बात करें, सबसे ज़्यादा चर्चा में दिल्ली जोन है कि दिल्ली जोन की कट ऑफ क्या जा सकती है, इसमें कंपटीशन कितना है, तो इसकी कट ऑफ कम रहने के क्या कारण है, तो नॉर्मलाइजेशन मिलेगा कितना मिलेगा। इस बार ये भी सुनने में आ रहा है कि नॉर्मलाइजेशन में मार्क्स घट भी सकते हैं या नहीं घट सकते हैं, तो ये सारा आज हम इसमें डिटेल में डिस्कस करने वाले हैं। तो देखिए, ये जो दिल्ली जोन है, दिल्ली जोन हुआ आरआरसी से, यानी कि आरआरसी से तो कौन सा हुआ, दिल्ली जोन हुआ। आरआरबी में कौन सा था, ये चंडीगढ़ जोन था। आरआरबी में कौन सा था, ये चंडीगढ़ जोन था। आरआरसी से हो गया दिल्ली। आरआरबी में जब चंडीगढ़ जोन था तो 2018 में वैकेंसी निकली थी, जो चंडीगढ़ जोन के लिए वैकेंसी निकली थी 7832 वैकेंसी थी, जो टोटल वैकेंसी थी। इसमें जनरल की वैकेंसी थी 3955 वैकेंसी थी, ओबीसी की वैकेंसी 1174 थी, एससी की वैकेंसी 590 थी और एसटी की वैकेंसी थी इसमें 2113 वैकेंसी थी। चंडीगढ़ जोन में ये टोटल वैकेंसी कितनी हुई थी, 7832 वैकेंसी हुई थी। अगर इसमें टोटल फॉर्म की बात करें कि टोटल फॉर्म कितने फिलअप हुए थे, तो लगभग इसमें 29 लाख प्लस फॉर्म फिल हुए थे, और जो कि काफ़ी ज़्यादा संख्या है। अगर पर सीट कंपटीशन देखें तो 376 का पर सीट कंपटीशन इसके आसपास इसमें आ रहा था। कितना आ रहा था, 376 के आसपास आ रहा था। 376 के आसपास आ रहा था। एग्ज़ाम भी जो है टाइम पे हो गया था। एग्ज़ाम टाइम पे हुआ था और एग्ज़ाम लेवल क्या था, ईजी टू मॉडरेट था, यानी कि आसान से मध्यम तक का ये एग्ज़ाम था। अगर उस टाइम का देखें तो उस टाइम का भी जो ये था इजी टू मॉडरेट था, यानी कि मॉडरेट लेवल था। उस टाइम के मॉडरेट लेवल में क्या अंतर है, उस टाइम के मॉडरेट लेवल में ये अंतर है कि अगर उस टाइम पे जो है, अब क्या है, अब तो ऑनलाइन क्लासेस की सुविधा है, सभी को जो घर बैठे भी क्लासेस की सुविधा मिल रही है। उस टाइम पे ऑफलाइन के थे, ऑनलाइन का इतना वो नहीं था, तो इसलिए उस टाइम का भी मॉडरेट लेवल ये था। पर अब का जो है, अब का बहुत ज़्यादा इसमें यहाँ पर मॉडरेट से भी हाई लेवल का यहाँ पर एग्ज़ाम इस बार आया था। तो इसमें जो परसेंटेज थी, अटेंडेंस की परसेंटेज थी लगभग 70% के आसपास। इसमें अटेंडेंस की परसेंटेज थी, यानी कि लगभग 70% ने एग्ज़ाम दिया था। एग्ज़ाम देने के बाद में इसमें पीईटी के लिए 3 गुना कैंडिडेट पास किए गए थे। तो 3 गुना कैंडिडेट पास कैसे किए गए थे, जब नॉर्मलाइजेशन होने के बाद में कितनी यूआर के लिए कट ऑफ गई थी, 75.76 की इसमें जो कट ऑफ गई थी 75.7632 ऐसा था। ठीक है। ओबीसी की बात करें तो ओबीसी में गई थी 68.11 कट ऑफ गई थी इसमें। एससी में गई थी 59.47 कट ऑफ गई थी और एसटी में गई थी इसमें 55.15 कट ऑफ गई थी। ये 2018 का डेटा। तो 2018 का डेटा है, जो अगर जो 75 कट ऑफ जा रही है, ये 75 नंबर कैसे आए थे, क्या ये रो मार्क्स थे, नहीं रो मार्क्स नहीं थे। इस 75 नंबर में क्या था, इस 75 नंबर में किसी किसी को 30 नंबर का भी नॉर्मलाइजेशन देखने को मिला था। 30 नंबर का नॉर्मलाइजेशन देखने को मिला, किसी को 20 का भी मिला, किसी को 15 का भी मिला, किसी को 25 का भी मिला। तो इसके अगर एवरेज में रो मार्क्स की बात करें, जनरल कैटेगरी के एवरेज में रो मार्क्स कितने होने चाहिए थे उस टाइम पे, अगर इसमें 55 के आसपास किसी के रो मार्क्स थे, उसका भी सिलेक्शन हो गया था। किसी के 30 रो मार्क्स थे, उसका भी सिलेक्शन हो गया। किसी के 60 रो मार्क्स हैं तो उसका सिलेक्शन नहीं हुआ। तो उस टाइम के नॉर्मलाइजेशन का रूल, क्योंकि पहली पहली बार नॉर्मलाइजेशन चला था ये, तो उस टाइम का नॉर्मलाइजेशन रूल जो है थोड़ा सा बिगड़ गया था। तो बिगड़ने के बाद भी इतनी ज़्यादा कट ऑफ थी। अब जब देखते हैं कि अब जब आरआरसी में दिल्ली जोन है, जो 2019 में जो फार्म भरे गए, टोटल वैकेंसी कितनी, 13,153 वैकेंसी टोटल। जो इस बार फार्म भरे गए हैं, इस बार जो वैकेंसी निकली 2019 वाली, इसमें सबसे ज़्यादा फार्म जो दिल्ली जोन के अंतर्गत ही निकले, 13,153 वैकेंसी निकली। और फार्म कितने भरे गए, टोटल फार्म भरे गए इसमें 23 लाख के आसपास इसमें फार्म भरे गए। पहले कितनी वैकेंसी थी, 7832 वैकेंसी थी और 29 लाख के आसपास इसमें फॉर्म भरे गए थे। तो अब इस टाइम कितने फॉर्म कम भरे गए, लगभग 6 लाख के आसपास फॉर्म कम भरे गए हैं और वैकेंसी लगभग 6,000 के आसपास इसमें ज़्यादा है, यानी कि 6 लाख फॉर्म जो है कम भरे गए और 6,000 वैकेंसी इसमें ज़्यादा है। तो यानी कि अगर यहाँ से भी देखा जाए, तो इसका अगर एवरेज निकालते हैं, जो कम और ज़्यादा का एवरेज है, तो यहाँ से लगभग 100 का तो आराम से यहाँ से जो कंपटीशन है वो वैसे ही कम हो रहा है कि फॉर्म कितने भरे गए। अगर अब इसकी वैकेंसी की बात करें और इसके फॉर्म की बात करें, तो लगभग 180 जो कैंडिडेट पर सीट के लिए कंपटीशन यहाँ पे हो रहा है। यहाँ पे कितना हो रहा है, 180 पर सीट के लिए हो रहा है। यहाँ पे कितना था, 376 पर सीट के लिए था। तो जब 376 उस टाइम पे जो पर सीट के लिए कंपटीशन था, अगर उसके अटेंडेंस एवरेज भी लगाए, तो अब के कंपटीशन से ज़्यादा तो उसकी अटेंडेंस थी। अब का कंपटीशन कितना है दिल्ली जोन का, लगभग 55% अगर मान लेते हैं, तो लगभग वही 92-93 के आसपास का बैठ रहा है।
यानी कि 92 कैंडिडेट एक सीट के लिए यहाँ पर फाइट कर रहे हैं। अब इस फाइट में, अब इसमें देखिए 92 हो गए और यहाँ पर हो रहे थे 200 के आसपास हो रहे थे जो अटेंडेंस थी। तो इस अकॉर्डिंग इसमें जो हमारे कितने रो मार्क्स होने चाहिए कि हम दिल्ली जोन से इसमें सेफ हो सके। दिल्ली जोन जो है डेंजर जोन के अंतर्गत आता है, पर दिल्ली जोन से भी ज़्यादा जो हाई जोन है उनमें जो वैकेंसी कम है, कंपटीशन उनमें ज़्यादा है, वे भी हैं। अगर यूआर कैटेगरी की बात करें, ओबीसी की बात करें, एससी एसटी की बात करें, तो ये जो मैंने इसमें पोल डाली थी उसके अकॉर्डिंग मैं आप लोगों को बता रहा हूँ, उसमें कुछ डेटा मिला था। अब यूआर कैटेगरी में अगर आप लोगों के 57 से 59 के आसपास इसमें जो मार्क्स बन रहे हैं, इसमें आप लोग एक प्लस या एक माइनस अपने आप ही कर लेना। अगर इससे ज़्यादा कम बन रहे हैं कि जैसे 57 है, इससे आपके 4-5 नंबर कम है, तो इस आपके चांस बहुत ही ज़्यादा कम है, पर इतने मार्क्स आपके होने चाहिए, यानी कि 57 से 60 के बीच में मार्क्स होने चाहिए यूआर कैटेगरी में। ओबीसी की बात करें तो ओबीसी में कितने होने चाहिए आपको? ओबीसी का इसमें ज़्यादा अंतर नहीं मिलेगा, क्योंकि नॉर्मलाइजेशन इस बार इतना ज़्यादा नहीं मिलेगा, तो ज़्यादा अंतर नहीं मिलेगा। तो यानी कि आपके 56 से लेकर 57 या 58 मार्क्स इसमें होने ही चाहिए। इससे कम अगर कोई बता रहा है कि 48 पे ओबीसी का हो जाएगा, तो वो बिल्कुल गलत है। ये डेटा मैं आप लोगों के पोल द्वारा ही दे रहा हूँ। एससी की बात करें, अगर एससी कैंडिडेट के लिए 53 से, यानी कि अगर इसमें 52 से अगर 54 नंबर के बीच में है, तो वो एससी कैंडिडेट दिल्ली जोन में इसमें सेफ आ रहा है। कोई 40 का डेटा नहीं है कि 40 नंबर वाले का एससी का नंबर आ जाएगा, ये सब झूठी बातें हैं। एसटी कैंडिडेट में कितना होना चाहिए? 49 से ये 50 के आसपास इसमें मार्क्स होने चाहिए। 49-50 के आसपास मार्क्स हैं तो आप लोग जो है दिल्ली जोन में अपनी पीईटी की तैयारी कर सकते हैं। अगर इससे कम है कि आपके 40 हैं या 42 हैं, तो आप इसमें जो क्वालिफाई नहीं कर पाएंगे। ईडब्ल्यूएस की बात करें, ईडब्ल्यूएस में ज़्यादा फर्क नहीं लगेगा, इसमें ओबीसी के आसपास ही रहेगा कि अगर 55 से 57 के आसपास हमारे मार्क्स बन रहे हैं, तो ईडब्ल्यूएस से हम सेफ़ है। अप्रेंटिस में हर कैटेगरी में आप 5 माइनस कर लेना, क्योंकि ये तो नोटिफिकेशन दे दिया था कि 5 नंबर के जो रेलवे से अप्रेंटिस की है उसे रिलैक्सेशन मिलेगा। और एक्स सर्विसमैन की बात करें तो इसे भी लगभग जो 40 के आसपास मार्क्स चाहिए, 38-40 के आसपास मार्क्स चाहिए। अगर इतने आपके मार्क्स बन रहे हैं तो आप पीईटी की तैयारी कर सकते हैं। अगर इससे कम बन रहे हैं कि इससे अगर 1 या 2 नंबर कम बन रहा है तो भी कर सकते हैं। अगर इससे आपके 4 या 5 या 6 नंबर कम बन रहे हैं, तो आप निश्चिंत होकर दूसरे एग्ज़ाम की तैयारी करें, क्योंकि आपका मेरे हिसाब से तो पीईटी में, इसमें जो पीईटी में नंबर नहीं आएगा अगर आपके 4, 5, 6, 7 नंबर तक कम है। आप लोगों को बता रखा है यूट्यूब वालों ने कि जो आपको 40 नंबर पर भी जो है जॉब मिल जाएगी, ऐसा कुछ नहीं है। नॉर्मलाइजेशन इतना गंदा नहीं मिलेगा। तो ये डेटा मैं आप लोगों को दे रहा था। आप लोग कमेंट करके बताना कि दिल्ली जोन से आप लोगों के कितने कितने मार्क्स आ रहे हैं, ठीक है। और सभी जोनों की एक एक वीडियो मैं आप लोगों को प्रोवाइड कराऊंगा। जैसे मैं पोल डाल रहा हूँ, तो पोल पे आप लोग जो है अपने सटीक डाटा मुझे भेजिएगा कि जैसे इलाहाबाद जोन की मैंने डाली, और रांची जोन की जो आरआरसी जो इसमें एसईआर कोलकाता के नाम से, हर जोन की मैं आप लोगों को यहाँ पर प्रोवाइड कराऊंगा, ठीक है। अगर आप लोग हमारे साथ में नए जुड़े हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन ऑन कर लेना, वीडियो को लाइक ज़रूर कर देना।